हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गार्डेनिया यानी गंधराज के पौधे के बारे में। जो गार्डेनिया है ये दो वैरायटीज़ में आता है, एक सिंगल पैलेट, एक मल्टी पैलेट। ये जो हमारा पौधा है वो सिंगल पैलेट है। ये दो कलमें हैं जो मैंने खुद लगाई थी और अभी ग्रो कर चुकी हैं। बट अब रिसेंटली मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर भी कुछ कॉमन इशू आ रहे हैं। उन दोनों कॉमन इश्यूज़ की वजह से ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब एक में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो मैच्योर लीव्स हैं ये इनकी टिप्स ब्राउन होती जा रही है और जो न्यू लीव्स आ रही है वो भी येलो आ रही है। तो सेम येलो लीव्स वाला इशू इसमें भी है और ब्राउन टिप्स एक दो पत्तों की इसमें भी है। तो ये जो इशू है ये किस कारण से है, इसी पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये ब्राउन लीव्स है, ये ब्राउन लीव्स जो हो रही है वो पोटाशियम की कमी की वजह से हो रही है कि प्लांट जो है पोटाशियम ले नहीं पा रहा है। ज़मीन में तो बहुत है बट जो प्लांट है वो इनटेक नहीं कर पा रहा है। किसी भी ज़मीन के अंदर में या किसी भी मिट्टी पॉट सॉइल में पोटाशियम की कमी नहीं होती है बट वो प्लांट नहीं ले पा रहा होता है। बट हमने दिया है अलग से। ये येलो लीव्स जो हैं वो सल्फ़र और आयरन की कमी की वजह से होती है, जो कि हम दे चुके हैं ऑलरेडी। बट फिर भी इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट वीक जो लीव्स हैं वो भी येलो ही आ रहे हैं। इसमें हमने चेलेटेड आयरन दिया था बट उसके बाद भी कोई इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट नहीं है। और हम इसमें 0050 SOP वो भी दे चुके हैं, पोटाशियम सल्फेट, बट फिर भी इसके अंदर कोई रिज़ल्ट नहीं है। दोनों ही कलमें जो हैं एक ही मिट्टी में लगी हुई हैं और दोनों के अंदर सेम इशू आ रहा है। और इसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो हो सकता है pH बैलेंस का। जो हमारा pH है सॉइल का, वो सॉइल pH जो है वो या तो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो चुका है या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। अब एल्कलाइन जो है वो 7 से अबव pH जा चुका है, इस वजह से इससे प्रॉब्लम आ रही है। और या फिर ये एसिडिक हो चुका है 5 या 5 से नीचे इसका pH जा चुका है। तो क्योंकि जो हमारा गंधराज का पौधा है वो स्लाइटली एसिडिक जो सॉइल होती है उससे ही न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर पाएगा, जो कि 6 से 7 के बीच में होती है। बट अगर ये ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है सॉइल तो उसके कारण भी ये न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाएगा। अब इस pH के बारे में जानकारी के लिए हमें pH मीटर का यूज़ करना होगा। तो pH मीटर अभी तो मेरे पास नहीं है बट मैं जल्दी मंगवा कर एक इसकी फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा और इसके विजिबल रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हमने pH बैलेंस किया और pH बैलेंस करने के बाद हमारा प्लांट जो है वो ग्रो किया। थैंक यू वेरी मच।